हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे डाइट थेरेपी के बारे में। डाइट थेरेपी, जिसे हिंदी में हम आहार चिकित्सा कहते हैं या आहारी चिकित्सा भी इसे कहा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डाइट थेरेपी या आहार चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सकीय प्रक्रिया है जिसमें हम व्यक्ति की बीमारी, उसकी स्थिति और स्वास्थ्य समस्या के अनुसार उसके आहार को विशेष रूप से नियोजित या संशोधित करते हैं। तो इस प्रक्रिया का जो उद्देश्य है वह यह होता है कि जो रोगी व्यक्ति है उसको पोषण प्राप्त हो, उसके शरीर को स्वस्थ किया जा सके, रोग की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और जो सुधार की प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जा सके। तो ये आहारी चिकित्सा इसलिए की जाती है। तो आहारी चिकित्सा की परिभाषा को अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि रोग की विशेष स्थिति में रोगी की पोषणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आहार को इस प्रकार से संशोधित करना कि जिससे उपचार में मदद मिले, तो उस प्रक्रिया को हम कह रहे हैं आहारी चिकित्सा। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, थेरेप्यूटिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए जब हम रोगी के लिए आहार बना रहे हैं, उसके आहार को संशोधित कर रहे हैं ताकि उसके उपचार में मदद मिले, तो उसे हम कह रहे हैं डाइट थेरेपी। तो डाइट थेरेपी या आहारी चिकित्सा उपचारात्मक पोषण का ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है या व्यवहारिक रूप है, तो उसे हम कह रहे हैं डाइट थेरेपी। तो आइए अब बात करते हैं कि आहारी चिकित्सा के क्या उद्देश्य होते हैं, कि आहारी चिकित्सा क्यों की जा रही है। तो पहला उद्देश्य जो आहारी चिकित्सा का होता है वह होता है स्वस्थ व्यक्ति के पोषण स्तर को बनाए रखना या उसके शरीर में जो भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उनकी पूर्ति करना। तो देखिए, अगर कोई भी रोगी है, अगर वो किसी भी बीमारी से ग्रसित है, तो उसके शरीर को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आहारी चिकित्सा का जो पहला उद्देश्य है वह यही है कि उस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि की पर्याप्त मात्रा मिल सके। जैसे उदाहरण के तौर पे आप समझिए कि जब व्यक्ति को बुखार होता है या फीवर होता है, तो उस स्थिति में हमारे शरीर की ऊर्जा की जो मांग होती है वह बढ़ जाती है। तो इसलिए जब व्यक्ति को बुखार की स्थिति में व्यक्ति होगा, तो हम चिकित्सकीय आहार के अंतर्गत उसके जो भोज्य पदार्थ हैं, उसके आहार में ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाएँगे। ठीक है? तो ये पहला उद्देश्य हो गया आहारी चिकित्सा का, कि पोषण के स्तर को बनाए रखना। दूसरा आहारी चिकित्सा का उद्देश्य यह है कि जो रोग है, उसके लक्षणों को कम करना और उसके लक्षणों में राहत देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अ, कुछ रोगों के लक्षणों को हम क्या कर सकते हैं, आहार के माध्यम से कम कर सकते हैं। तो हम ऐसे खाद्य पदार्थों का चुनाव करते हैं रोगी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि उसमें जो लक्षण हैं उनमें कमी आए और उसको राहत मिले। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में हम व्यक्ति के भोजन में आहारी जो फाइबर होते हैं, आहारी रेशे जो होते हैं, उनकी मात्रा को बढ़ाते हैं। तो आहारी रेशों की मात्रा बढ़ाने से कॉन्स्टिपेशन की स्थिति में आराम मिलता है और लक्षणों से राहत मिलती है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को अगर गैस्ट्रिक संबंधित बीमारी हो रही है, अर्थात पाचन संबंधित बीमारियाँ हो रही हैं, तो उस व्यक्ति के भोजन में हम तले भुने जो खाद्य पदार्थ हैं उनको हटा देंगे, तो उससे भी उसके लक्षणों में राहत मिलती है। तो आहारी चिकित्सा का एक लक्षण या एक उद्देश्य यह भी है कि जो भी बीमारी के लक्षण हैं उनको कम करना या उससे राहत व्यक्ति को प्रदान करना। इसके अलावा आहारी चिकित्सा का एक उद्देश्य यह भी है कि जो रोग हो रखा है व्यक्ति को, उसकी प्रगति को, उसके प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करना या रोकना, यह भी उसका एक उद्देश्य है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि जैसे डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ में इंसुलिन की अपर्याप्त मात्रा के कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज़ का मेटाबॉलिज़्म प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। तो मधुमेह की स्थिति में हम क्या करेंगे कि जो भी अधिक शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ हैं उनको व्यक्ति की डाइट से हटा देंगे। तो जिस कारण से जो रोग की जो स्पीड है या जो उसकी गति है उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा आहारी चिकित्सा का अगला उद्देश्य है कि जो भी बीमारी की स्थिति में चिकित्सक के द्वारा दवाइयाँ दी जा रही हैं, उन दवाइयों के साथ तालमेल बनाते हुए बनाना और जो कार्यक्षमता है दवाइयों की उसको क्या करना, एनहांस करना या उसको इम्प्रूव करना। तो जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के साथ देखें कि अगर किसी व्यक्ति को आयरन की डेफ़िशिएंसी है और वह आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आयरन के सप्लीमेंटेशन से आयरन को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो हमें
इस प्रकार से आहार को नियोजित करना है कि ताकि दवाइयों का जो प्रभाव है वो उसमें वृद्धि की जा सके। इसके अलावा जो अगला जो उद्देश्य आहारी चिकित्सा का है वो यह है कि जो स्वस्थ होने की जो प्रक्रिया है उसको मदद करना, कि जो पेशेंट है उसको रिकवरी में मदद करना और उसकी रिकवरी को तेज करना। तो अच्छे आहार और पोषक तत्वों से युक्त आहार को देने से क्या होता है, शरीर की जो मरम्मत और रिपेयरिंग का काम है वह प्रोसेस स्पीड अप हो जाती है, उस प्रोसेस में वृद्धि हो जाती है। जैसे कि घाव भर जाएँगे या फिर नए ऊतक सेल्स का निर्माण होगा, तो जिस कारण से आहारी चिकित्सा के माध्यम से स्वस्थ होने की प्रक्रिया को हम तेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो आखिरी उद्देश्य आहारी चिकित्सा का है वह यह है कि जो रोगजनक खाद्य पदार्थ हैं, उनको हमारे डाइट से हटाना, ताकि जो रोग हैं, रोग बार-बार शरीर में ना होएँ, रोगों की पुनरावृत्ति को कम किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसके भोजन से हम सोडियम की मात्रा को कम करेंगे, या सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन सॉल्ट की जगह हम उसको दूसरे सॉल्ट से रिप्लेस कर देंगे। तो इस प्रकार आहारी चिकित्सा के माध्यम से जो रोगजनक खाद्य पदार्थ हैं, उनको हटाया जाता है, और जो पर्याप्त या जो अनुकूल अनुकूल भोजन रोगी की स्थिति के अनुसार होता है, उसे वह दिया जाता है। तो ये थे आहारी चिकित्सा के उद्देश्य। आइए अब बात करते हैं कि आहारी चिकित्सा की आवश्यकता हमें क्यों है? कि जैसा कि अभी आप लोगों ने जाना कि जो आहारी चिकित्सा है, वह ध्यान में रखती है कि रोगी की जो फ़िज़िकल कंडीशंस हैं, जैसे कि उसका उम्र क्या है, उसका सेक्स क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका वेट क्या है, उसके अनुसार व्यक्ति को आहार प्रदान करने में, व्यक्ति के लिए आहार नियोजन करने में हमें आहारी चिकित्सा आवश्यक होती है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं, उनकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मधुमेह है, किडनी संबंधित बीमारियाँ हैं, या फिर एनीमिया है, तो इन प्रकार विभिन्न प्रकार की बीमारियों में विभिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। तो उन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए भी हमें आहारी चिकित्सा आवश्यक होती है। इसके अलावा आहारी चिकित्सा का उपयोग जो हमारी पाचन क्षमता है और हमारी जो भूख है, जो हमारी एपेटाइट है, उसको नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा आहारी चिकित्सा हमें, जो भी हम बीमारी के साथ मेडिकेशन ले रहे हैं, जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, उनका इफ़ेक्टिव हमारे शरीर पर असर हो, इसके लिए भी मददगार होती हैं। इसके अलावा आहारी चिकित्सा यह भी ध्यान में रखती है, इसलिए भी ज़रूरी है कि जो सांस्कृतिक और जो धार्मिक खाद्य आदतें हैं, उनके साथ तालमेल बनाया जा सके। और लास्ट में आहारी चिकित्सा जो है वो वित्तीय स्थिति या जो फ़ाइनेंशियल कंडीशन है व्यक्ति की, उसको ध्यान में रखते हुए और खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को देखते हुए आहार का नियोजन करती है, जिससे रोगी व्यक्ति को रिकवरी में मदद मिलती है। तो ये थी आहारी चिकित्सा की आवश्यकता। आइए अब जानते हैं कि आहारी चिकित्सा में किन-किन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो अगर हम आहारी चिकित्सा में उपयोग किए जाने वाले सिद्धांतों की बात करें, तो जब भी हम आहारी चिकित्सा करते हैं या किसी रोगी व्यक्ति के लिए आहार या डाइट प्लान बनाते हैं, तो उसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो पहला जो प्रिंसिपल है जिसको हम फ़ॉलो करते हैं, वो यह है कि हम पोषक तत्वों की मात्रा में संशोधन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इन सभी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो बीमारी की स्थिति में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा घट या बढ़ जाती है, तो उस अनुसार हम क्या करते हैं, व्यक्ति की आहार में या उसके डाइट में परिवर्तन करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी व्यक्ति को कुपोषण का शिकार है, तो उसके लिए हम प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाएँगे। किसी व्यक्ति को अगर लिवर या किडनी की डिज़ीज़ हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, प्रोटीन की मात्रा को कम करेंगे या रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसी तरह किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, शुगर या मधुमेह की बीमारी है, तो उसके लिए हम शर्करा वाले पदार्थों की मात्रा कम करेंगे और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड को कम करेंगे। तो इस प्रकार पोषक तत्वों की मात्रा में संशोधन करके हम क्या करते हैं, चिकित्सकीय आहार को बनाते हैं, चिकित्सकीय आहार का निर्माण करते हैं। तो ये है पहला सिद्धांत। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत यह है कि हम भोजन की जो बनावट है, जो उसका टेक्सचर है, उसमें हम क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति है या कोई रोगी है, अगर उसको चबाने, निगलने या पचाने की क्षमता उस व्यक्ति की प्रभावित हो गई है, तो हम उसके लिए भोजन उस रूप में उसे परोसते हैं जो कि उसके लिए सुपाच्य हो या आसानी से उसको पचा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसको तरल आहार दे सकते हैं या फिर हम उसे सेमी सॉलिड अर्ध तरल आहार दे सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है ना? या फिर मुलायम सॉफ्ट डाइट हम उस व्यक्ति को दे सकते हैं, है ना? तो ये सभी तरीके हैं जिसके द्वारा हम भोजन की बनावट में परिवर्तन करके रोगी को मदद कर रहे हैं ताकि वो भोजन को ईज़िली पचा सके और जल्दी रिकवर कर सके। ये है दूसरा सिद्धांत। इसके अलावा अगला सिद्धांत है रोगी की पसंद को ध्यान में रखना। तो जैसा कि पसंद नापसंद का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कुछ जो फूड प्रेफ़रेंसेस हैं, व्यक्ति को या रोगी को जो चीज़ें पसंद हैं, अगर वह बीमारी की स्थिति में दी जा सकती हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए भी हम क्या करते हैं, अपनी चिकित्सकीय आहार की जो योजना है, उसे बनाते हैं। इसके अलावा अगला जो सिद्धांत है जिसका पालन हम चिकित्सकीय आहार बनाते समय करते हैं, वह यह है कि जो रोग की स्थिति है उसमें क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए और क्या चीज़ें देनी चाहिए, इन सभी का ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, आहार योजनाओं को बनाते हैं। तो हर बीमारी में हम उन खाद्य पदार्थों का चुनाव करते हैं जो कि उस बीमारी की स्थिति से निजात पाने में हमारी क्या करें, मदद करें। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर है तो हम उसको नमक है, अचार है या प्रोसेस्ड जो फूड आइटम्स हैं उनको हम क्या करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे और उसके आहार में उसे शामिल नहीं करेंगे। या फिर किसी को हृदय संबंधित रोग है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि सैचुरेटेड जो फैट्स होते हैं जैसे घी है, मक्खन है या तले हुए पदार्थ हैं, उनकी मात्रा को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इससे हमें क्या होता है, रोग से निजात पाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। इसके अलावा एक सिद्धांत हम यह भी पालन करते हैं कि जो रोग की स्थिति है उसमें हम क्या करते हैं, फूड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या कर सकते हैं, बदल देते हैं। तो क्या होता है, कई कभार बीमारी के दौरान व्यक्ति को भूख कम लगती है या वह एक ही समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन नहीं कर पाता। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में या रोग की स्थिति में व्यक्ति को फूड का जो पोर्शन है, जो फूड की मात्रा है, जो एक समय में हम खाना देते हैं, उसकी मात्रा को हम कम कर देते हैं और फूड को देने की जो फ्रीक्वेंसी है, अर्थात जो आवृत्ति है, उसको हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो रोगी को 3 आहार देने के बजाय दिन में हम 6 आहार दे देंगे या फिर 5 आहार दे देंगे या 4 दे देंगे, लेकिन जो मात्रा है फूड की दिए जाने वाले, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम कर देते हैं। तो इस तरीके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, आहारी चिकित्सा का एक सिद्धांत यह भी है कि हम फूड की फ्रीक्वेंसी और पोर्शन में चेंज करके व्यक्ति को रोग से निपटने में क्या कर सकते हैं, मदद करते हैं। इसके अलावा जो लास्ट हमारा सिद्धांत है वो यह है कि जो दवा का समय है उसके अनुसार हम क्या करते हैं, रोगी को आहार देते हैं। क्योंकि कई दवाओं का असर क्या होता है, हमारे आहार पर होता है। तो ये प्रिंसिपल या यह सिद्धांत यह कहता है कि जो दवाइयों का समय है उसके अनुसार हम अपनी आहार देने के समय को निर्धारित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति आयरन की गोली ले रहा है सप्लीमेंट के तौर पर, तो आयरन की गोली को अगर हम दूध के साथ लेंगे तो उससे क्या होता है कि जो आयरन है उसका अवशोषण कम हो जाता है। लेकिन इसके बजाय अगर हम आयरन की गोली लेने के बाद नींबू पानी का सेवन करें तो विटामिन सी की वजह से जो आयरन है उसका एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ता है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रोगी के लिए आहार योजना और किस प्रकार का आहार दवाइयों के साथ जो सूटेबल हो उस प्रकार हम क्या करते हैं, जो आहार विशेषज्ञ होते हैं वो इस प्रकार रोगी की दवा को ध्यान में रखते हुए आहार योजनाओं को बनाते हैं। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या रोग की स्थिति है तो उस स्थिति में जो हम आहार देते हैं उसे हम कहते हैं कौन-सा आहार? थेरेप्यूटिक आहार या थेरेप्यूटिक डाइट या थेरेप्यूटिक उपचारात्मक आहार। तो उपचारात्मक आहार का ही जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको हम कह रहे हैं क्या? डाइट थेरेपी। तो जो हम रोगी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आहार योजना बनाएँगे कि किस व्यक्ति को कैसे और कितनी मात्रा में क्या-क्या भोज्य पदार्थों को देना है, तो उसे हम कह रहे हैं आहारी चिकित्सा। तो उपचारात्मक पोषण बेसिकली है कि न्यूट्रिशन के प्रिंसिपल्स का उपयोग करते हुए हम यह डिसाइड कर रहे हैं कि रोगी को क्या देना है और क्यों देना है और कैसे देना है और कितनी मात्रा में देना है। जब हम ये निर्धारित करते हैं तो इसे हम कह रहे हैं आहारी चिकित्सा। तो आहारी चिकित्सा एक तरह से उपचारात्मक पोषण का क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आहार जो चिकित्सा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बीमारी की स्थिति में जो रोगी है
उसको जल्दी रिकवरी मिले, उसकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति हो और उसे रोग से जल्दी सुधार मिले या राहत मिले, तो इसे हम कह रहे हैं डाइट थेरेपी या आहारी चिकित्सा। आई होप आपको यह टॉपिक समझ आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।